ये परमात्मा तत्व है जिसमें विराजमानता हमें संतुष्टि प्रदान करती है, संतोष प्रदान करती है, या कह लीजिए संपूर्ण तुष्टि प्रदान करती है। वो तुष्टि जिसके बाद अभिलाषा ही समाप्त हो जाए, अन्यथा कभी पुष्टि तुष्टि होने वाली नहीं। आज तक किसी की हुई होगा बता दो? किसी की नहीं। लेकिन जो इस तत्व में विराजमान हो गया वह संपूर्ण तुष्टि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। कोई कामना नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, कोई तृष्णा नहीं रहती, कोई स्पृहा नहीं रहती, कोई चिपकाट नहीं रहती, कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई किसी भी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रहती। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रद्धा तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। वेद भगवान कहते हैं जिस काल में ये इस स्थिति में विराजमान हो जाता है, अर्थात जिसकी सारी कामनाएं लय को प्राप्त होती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है वो कहां से? कामनाओं के बोझ से। ये कामनाओं का बोझ ही हमने धारण कर रखा है, जिसके कारण से संकल्प और विकल्प निरंतर उपजते रहते हैं, और वो संकल्प और विकल्प इस खोपड़ी को शांत होने नहीं देते, इस खोपड़ी को संतुष्ट ही नहीं होने देते। संतोष की बात कहां से आए जब तक कामना। इसलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाश हृदय श्रद्धा, हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाएं अक्षय को प्राप्त हो जानी चाहिए। और ये अक्षय को कैसे प्राप्त हो सकती है? समझ करके, बिना समझे नहीं। समझने के बाद जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि शरीर के माध्यम से शरीर को भोजन ना मिलता हो, शरीर को वस्त्र ना मिलता हो, शरीर को रहने के लिए जगह ना मिलती हो, ऐसा नहीं है। ये सब भी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलता है। बस फर्क ये है, पहले ये आसक्ति के भाव से चलता था और अब प्रारब्ध से चल रहा है, और हम इसके साक्षी हैं। इसको देखने वाले करते कुछ नहीं, अकर्ता है। ये लिप्त नहीं करते, लिप्त तब करते हैं जब कामना होती है। रूप को आपने देखा और रूप के भोग की चाहत हुई तो यह है कामना। लेकिन रूप को देखने के बाद आप अरूप हो गए। क्या देखा आपने? संसार के विभिन्न जीवों के रूप को देखा, गोरे कालेपन को देखा, मोटे पतलेपन को देखा, लंबे ठिगनेपन को देखा। क्या देखा इन शरीरों? जिसकी ओर हम आसक्त हो रहे हैं, उन शरीरों में क्या देखते हैं? इसके अलावा जगत के जितने भी पदार्थों में आसक्त हो रहे, उनमें क्या देखते हैं? पंचभूतात्मकम विश्व। सारा ही जगत पंचभूतात्मक है, पंचभूत से अलग कुछ है नहीं। ये पंचभूतात्मक है, पंचभूतों से बना हुआ है। जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी की पूर्ति का ठेका भगवान ने ले रखा है, प्रारब्ध ने ले रखा है। इसको कहते हैं सबर। ये सबर की बात कर रहे थे ना, जिसको सबर आ जाए सो सबरी। लेकिन सबरी का सबर ये नहीं है। सबरी का सबर इतना सा नहीं है।
सबरी का सबर तो उसके अंदर विराजमान राम जी से है। कहते ये सबर आ जाना कि संसार के विषयों की ओर आसक्ति ना होना, ये पहली बात है। इसका अर्थ है ब्रह्म के अंदर जो आभासित ये जगत है वो मिथ्या है। अब इस मिथ्या जगत में जब कोई आसक्ति नहीं रही तो कह दिया सबर आ गया। लेकिन वास्तविक सबर कब आता है? कहते हैं जब ये मिथ्या हट करके सत्य का पदार्पण हो जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, और इसको सही रूप में कहूं तो सत्य की अपने आप को अपने आप में अपने आप अनुभूति हो जाए, ये है वास्तविक सबर। और सबरी इसी स्थिति में विराजमान हुई। लौकिक राम ने अलौकिक राम को हृदय में स्थापित किया तो सबरी समाधिस्थ हो गई, अपने स्वरूप में विराजमान हो गई, भगवान के सामने भगवान में ही लय हो। सबरी ऐसी है जो भगवान के सामने भगवान के साथ एक रूप हो गई। सरभंग ऋषि भी ऐसे हैं जो भगवान के सामने भगवान के साथ एक रूप हो गए। मीरा भी ऐसी है जो भगवान के साथ भगवान के सामने एक रूप हो गई। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही हैं जो भगवान के सामने भगवान के साथ एक रूप हो गए। और मैं कहता हूं आप भी इस स्थिति से दूर हैं। जब आप अपने राम के सामने, क्योंकि आपका राम जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपके हृदय में बैठा हुआ राम कण कण में विराजमान राम के साथ एक रूपता को प्राप्त ही होना चाहता है तो, लेकिन दोनों राम के बीच में थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा हटते ही दोनों रामों की एकता हो जाएगी। तो यही है वास्तविक सबर। और इस वास्तविक सबर को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर प्रयास चल रहा है, नित्य निरंतर हम चिंतन कर रहे हैं। चाहे वह तत्व दृष्टि के माध्यम से चिंतन किया गया हो। तत्व दृष्टि ये उत्तम साधन है, जिसकी दृष्टि केवल तत्वों में रहती है, वो तत्व दृष्टि। तत्व माने परमात्मा। वो तो सुखदेव जी की तरह से है, या कह लीजिए किसी प्रबल जिज्ञासु की तरह से है, जिसको बस जरा सी चिंगारी मिलने मात्र की देरी थी, और जैसे उसको चिंगारी मिली हल्का सा झीना सा पर्दा था, हट गया। चिलकन की चिक डार सहे, चिलकन की चिक डार सहे, पीह मिले अनमोल री। चिलकन की चिक डार सहे, पीह मिले अनमोल री। घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे। आप में से बहुत से तत्व दृष्टि बैठे हुए हैं, जिनके आगे हल्का सा झीना सा पर्दा है। राम दिख ही रहा है, उस पर्दे में से दिख रहा है, बस अपना स्वरूप का बोध होना ही चाह रहा है। बस झीना सा पर्दा, उसमें थोड़ा सा धुंधलापन बनाए हुए है। जैसे चश्मे के ऊपर भाप जम जाती है, और वो चश्मा सर्दियों में जब लगाया जाता है, कोहरा जब होता है, या मास्क जब लगा करके अब चश्मे का प्रयोग करते थे, तो थोड़ा सा कोरोना जम गया, और कोरोना को हटा दिया, फिर काहे कोरोना हटा दिया।
साफ हो गया, चश्मा तो भगवान जी साफ साफ दिखाई देने लगे, अपना स्वरूप साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगा। जब जीव को समझ लिया, ईश्वर को समझ लिया, जगत को समझ लिया, तीन रूपों को भली प्रकार से समझ लिया। जगत पंचभूतात्मक है, पांच भूतों के अतिरिक्त कुछ है नहीं। जीव और ईश्वर की जो बात की गई कल लक्षणा के माध्यम से आपको बताया, तीन प्रकार की लक्षणा, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। जहती लक्षणा में संबंधी का ग्रहण होता है, अजहती लक्षणा में थोड़ा सा बढ़ाकर के अर्थ का ग्रहण होता है, भाग त्याग लक्षणा में से जो विरोधी भाग है उसको हटा करके बस एक कॉमन भाव को शेष रखा जाता है, जो सबके अंदर कॉमन है। केवल जीव की बात नहीं, ईश्वर की बात नहीं, सबके अंदर जो कॉमन है उसको रखना है। तो जरा चिंतन कर लें, भौतिक रूप से अगर यदि आप चिंतन करेंगे तो सबके अंदर एक कॉमन चीज दिखाई देगी और वो है पंचभूतात्मकम ईश्वर। सबके अंदर पंचभूतों के बने हुए ये शरीर देख लीजिए, सब में पांच भूत है, इसके अलावा किसी में कुछ नहीं, तो भौतिक रूप है। तो पहले तो भौतिक रूप से दृष्टि को सम बना लीजिए कि सब में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। बस इनको मिला करके कुम्हार ने बर्तन बना दिए, जैसे ऐसे ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने शरीर बना दिए और भट्टे में रख दिए। अब कच्ची मिट्टी के बने हुए शरीर जब भट्टे में तपाए गए तो तपाने में कोई कम तप गया, कोई ज़्यादा तप गया, उनकी लाली सबकी भिन्न हो गई, इसलिए सबके रंग भिन्न हो गए। जैसे कोई भी दो ईंट एक जैसी दिखाई नहीं देती, सब में भिन्नता होती है। जरा ईंटों को देखना, थोड़ी बहुत मोटी पतली, रंग में किसी में लाली कम, किसी में ज़्यादा, किसी में काला, कोई टेढ़ी, कोई मेढ़ी। ऐसे ही कोई अष्टावक्र जी जैसा वक्राकार टेढ़ा मेढ़ा है, कोई इंद्र के जैसा खूबसूरत, कामदेव के जैसा अद्वितीय रूप धारण करने वाला, और कोई यमराज जी के जैसा काला, बिल्कुल रावण के जैसा काला पहाड़ जैसा बन गया। तो भट्टे में जब तपाए जाते हैं तो सब ऐसे ही हो ही जाते हैं। लेकिन आप बता दीजिए, जब ईंटों को लगाते हैं दीवार में तो सारी ईंटें एक जैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं? सारी ईंटें जब उनके बीच में मसाला डाल करके मिला करके दीवारें एक जैसी बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी जाती है। रही से जो कमी रह जाती है तो प्लास्टर लगा करके प्लेन कर दिया जाता है। एक भाव है सब, पता है, चाहे कोई कम पकी हुई चाहे कोई ज़्यादा पकी हुई, सारी चिन्ह तो सब एक ही काम करेंगे, क्योंकि सब में एक ही मिट्टी है। ऐसे हम सब में एक ही मिट्टी विराजमान है, एक ही मिट्टी से सब शरीर बने हुए हैं। तो एकता का अगर दर्शन करना है तो यहाँ से प्रारंभ कर दो। और फिर कहते हैं मिट्टी तो है लेकिन मिट्टी जड़ है, और जड़ मिट्टी के अंदर दूसरा भाव बनाना है, घट घट मस्ता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे। मिलेंगे पी, बस घूंघट के पट खोलने। कल तत् और त्वम के शोधन करने की तरीके को आपको समझाया गया। इस तत्व और त्वम का जब हम शोधन कर रहे थे तो ईश्वर को सर्वज्ञ माना है, जीव को अल्पज्ञ माना है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है, जीव को अल्पशक्तिमान माना है, जीव को परीक्षण माना है, ईश्वर को स्वतंत्र माना है, मुक्त माना है, जीव बंधन में माना है, लेकिन ईश्वर सदा ही मुक्त है। जीव अविद्या के अधीन है, ईश्वर के अधीन माया है।
ये डिफरेंस है। जीव इसी कारण से फंसा हुआ है और ईश्वर सदा इसीलिए असंग है, मुक्त है। जीव कर्म के बंधन में फंसता है, लेकिन ईश्वर अकर्ता है। ईश्वर में कोई कर्तापना नहीं है। ईश्वर समस्त कृत भाव से विरहित है। तो इस प्रकार से इनका विवेचन किया, लेकिन सही पूछो तो भाव त्याग लक्षणा ये है कि दोनों में से सारे भाव हटा दो। अविद्या और माया का भाव हटाने को कहा। अविद्या और माया के कारण ये अल्पज्ञता सर्वज्ञता है, ये अल्पशक्तिपना सर्वशक्तिपना है, ये परिच्छिन्नपना मुक्तपना है, ये कर्म का बंधन है, जिसके कारण से कर्ता कहलाता है और वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है, ये भोक्ता है। ये सारे भाव यही पर्दा है। इस पर्दे को हटा दिए। ईश्वर की सर्वज्ञता को भी हटाइए, ईश्वर के सर्वांतर्यामीपन को भी हटाइए, ईश्वर की सर्वव्यापकता को भी हटाइए, जीव की परिच्छिन्नता को हटाइए, जीव की अल्पज्ञता को हटाइए, जीव की अल्प शक्ति को, सीमित शक्ति को हटा दीजिए, तो दोनों ही मुक्त हैं, दोनों एक ही ब्रह्म है। और इसके अलावा हटाने का कोई तरीका नहीं है कि जो विरोधी भाग है उसका त्याग कर दिया जाए। क्योंकि जब हम तत्वमसि का शोधन करते हैं तो तत्वमसि का शोधन करते हुए ये सब हटाने ही पड़ेगा, क्योंकि सब विरोधी भाग हैं। इन सब विरोधी भागों को हटाना ही पड़ेगा। इनके कारण से जीव और ईश्वर का विरोध बनता है। इसको मोटी सी बात यही समझ लीजिए, जिन बातों से जीव और ईश्वर का विरोध बनता हो, एक में कम शक्ति एक में ज्यादा शक्ति, तो विरोध हो गया ना। एक इतना सा जानता है, एक सब कुछ को जानता है, तो विरोध हो गया। कहते इन्हीं को तो हटाना। जैसे ही हटेगा हो गया शोधन, हो गई भाग त्याग लक्षण। तत्वमसि के शोधन में अन्य दो लक्षणा नहीं लगती हैं, न जहती लक्षणा लगती है न अजहती लक्षणा लगती है, भाग त्याग लक्षणा ही लगेगी। भाग त्याग लक्षणा से ही महावाक्यों का विवेक प्राप्त किया जाता है। भाग त्याग लक्षणा के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति होती है, ये अंतिम स्थिति है। क्योंकि जहती लक्षणा क्या है कि संबंधी का ग्रहण किया जाए, संबंधी का ग्रहण। अब इसका संबंधी कौन लाए? ईश्वर का। कौन संबंधी लाए ईश्वर का? ईश्वर का कोई संबंधी नहीं। ईश्वर समस्त संबंधों से विरहित है। गंगायाम घोषः, गंगा में घर है तो कहा कि गंगा के किनारे। अब ईश्वर में अगर हम जहती लक्षणा लगाएं तो उसका संबंधी कहां से निकाल करके लाएं? ईश्वर का ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, न भाई है, न बेटा है, सब आरोपित है। ईश्वर में कोई भी संबंध नहीं है। और ईश्वर के जगह किसी दूसरे का हम ग्रहण कर ले, क्या संभव है? गंगा की जगह गंगा के किनारे का ग्रहण कर लिया क्योंकि वहां पर घर संभव है, लेकिन ये ईश्वर था किसी दूसरे में हम ग्रहण कर ले, क्या ये संभव है? ईश्वर के अलावा किसी दूसरे में ईश्वरता को हम ग्रहण करें, ये संभव नहीं है। इसलिए जहती लक्षणा के द्वारा ईश्वर और जीव का विवेक प्राप्त नहीं किया जा सकता, तत्वों का शोधन नहीं किया जा सकता। दूसरे का अजहती लक्षणा, अगर यदि ईश्वर में अजहती लक्षणा लगाएं और जीव में अजहती लक्षणा लगाएं तो यानी ये तो और बढ़ता चला गया। यहां तो घटाने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही, क्योंकि अजहती लक्षणा में कुछ भाग को और बढ़ा करके ग्रहण किया जाता है। सोन धावत की कल उदाहरण बताया, लाल दौड़ता है तो भाव क्या था? लाल रंग का घोड़ा दौड़ता है।
तो ईश्वर के साथ में ईश्वर को लाल रंग की जगह रखे और घोड़े की जगह किसको रखेंगे? है कोई ऐसा? तो अजहती लक्षणा में अधिक ईश्वर से अधिक कौन हो सकता है? क्या संभव है? ईश्वर से अधिक तो कोई नहीं। जब ईश्वर से अधिक कोई दूसरा नहीं है तो किसका हम ग्रहण करें? इसलिए वहां पर अजहती लक्षणा नहीं लगती है। वहां कहा कि ईश्वर में जो विरोधी भाव, उस विरोधी को हटाओ, उस विरोधी भाग का त्याग करो तो केवल ब्रह्म से बचता है। और यही हम सबकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझना है और यही वो जीना सा पर्दा है जो अविद्या के रूप में कहिए, माया के रूप में कहिए, चिदाभास के रूप में कहिए, आंखों के सामने पड़ा हो। आंखों के सामने से इस पर्दे को हटाना है। इस पर्दे का हटते ही अपने आप में अपनी उपलब्धि हो जाती है। और ये किस किस रूप में पड़ा हुआ है ये तो भाई क्या बताएं, सब जानते हैं। सब में ये जितने भी विरोधी भाव हैं घुसे पड़े हैं। अहंकार, अहम, मैंपना, यही तो है। आदमी के जरा से अहम को किसी ने जरा सा भी ठेस पहुंचाई, बस मिल गया सब पानी में। ये अहम हमारा बड़ा भयंकर है भाई। ये अपमान का घूंट पिया नहीं करता भाई। जिसको अपमान का घूंट पीना आ गया है उसी की अहम मर सकता है। और नहीं तो भाई आप देख लीजिए कि भिरड़ हो, भिरड़ होती है ना, उड़ रही है, और अगर यदि जरा सी ठेस आपने उसके अहम को पहुंचाई ना, जरा सा कुछ लेकर के भगाने भी लगे, आगे चुपके से कहीं ना कहीं डंक मारे ना, छोड़े नहीं, पिंड नहीं छोड़ती। सांप के ऊपर जरा सा गलती से पैर आएगा, डंक मारे मारेगा, डसेगा। मच्छर ही छोड़ के नहीं देते जरा जरा से। सबके अहम को ठेस पहुंचती है। छेड़ो मत, डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मत करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो। यही सूत्र है। संसार में किसी को डिस्टर्ब मत करो। न बेटे को करो, न बहू को करो, न बेटी को करो, न मां को करो, न बाप को करो, न सास को करो, न ससुर को करो। जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर उनको डिस्टर्ब करोगे तो उनके अहम को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि सबकी अपनी प्रकृति है। सब अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना चाहते हैं। आपकी प्रकृति के अनुसार कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कहता हूँ, कोई दूसरा आपकी प्रकृति के अनुसार काम करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। और हो सके तो उनके लिए अपनी प्रकृति को उनके अनुसार ढाल लीजिए। अर्थात ढालने का मतलब क्या है? मौन। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके दुर्गुणों को आप अपना लीजिए, ये नहीं, मौन हो जाइए और अंदर से मौन हो जाइए। इसे कहते हैं सबर। ये है सबर। और जिसके अंदर ये सबर आ गया वही सबरी बन गया। सास कुछ भी कहे, बहू कुछ भी कहे, बेटा कुछ भी कहे, मित्र कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, और हर जगह आपका अहम टकराता फिरे, तो इन सब चीजों पर नियंत्रण करना ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो भाई अहंकार तो सब चीज का सबको है।
शास्त्र तो कहता छोड़ो भाई इसको, छूटना तो है ही। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सबकी उठेगी भाई, कोई ऐसा नहीं जिसकी ना उठे। जिन चीजों को लेकर के तू यहां मारा मारा फिरता रहा, इकट्ठा करता रहा, वो तो यहीं रह जाए, तू उन सबको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए काहे का गर्व करता है, काहे का अभिमान अहंकार करता है। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि निश्चित नहीं। वहां तो निश्चित है पर उसका हमें पता नहीं है, पता नहीं ना। अभी परसों ये बात सामने आई, काशी जी में कथा है, हमें पता है 1 जून से 7 जून तक। सोचते रहे भाई प्रोग्राम बनाओ, कैसे बनाए, क्या करें। अब प्रोग्राम बना लिया कि भाई यहाँ से पहले वृंदावन जाएंगे, 28 तारीख को, 29 तारीख को अयोध्या जाएंगे, 30 तारीख को प्रयाग जाएंगे, रात को काशी जी पहुंच जाएंगे। बन गया प्रोग्राम। अचानक ये बात आई कि भाई बड़ मावस है। बड़ मावस है कब की है भाई? कहने लगे 30 तारीख की है। अब वो जब 30 तारीख की कही, मैंने कहा बड़ मावस के साथ सोमती अमावस भी है भाई। बड़ मावस के साथ तो उसने तो वो तिथि निश्चित कर रखी है। कहने लगे तुम्हें आकर्षण हो या ना हो, तुम्हारी चाहत हो या ना हो, लेकिन मुझे तो तुझे सोमती अमावस का स्नान कराना ही है। ये उसने सोच लिया भक्तों को। तो बहुतों को उसने सोमती अमावस्या का स्नान कराने के लिए संगम पे बुला लिया 30 तारीख को। ये उसने निश्चित कर रखा है, हमने नहीं निश्चित किया, हमें तो पता भी नहीं। हमने तो प्रोग्राम पहले सेट कर लिया। हमें क्या पता अमावस्या होगी, हमें क्या पता वो अमावस्या सोमती अमावस्या हो जाएगी। पांडव इस सोमती अमावस्या के स्नान करने के लिए तड़पते तड़पते चले गए, आंखें नहीं दी। ये कहावत है। इसीलिए इसको साप दे दिया कि जब तू अब तो आके नहीं दी, कलयुग में भटकती फिरेगी। बड़ा महत्व माना गया कर्म कांड, लेकिन हमें तो कर्म कांड को भी ज्ञान कांड में लेकर के जाना है। हम कर्म कांड को भी ज्ञान कांड में लेकर के जाना है। कैसे? मोद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीरथ राज है प्रयाग। हमारे यहाँ 2 ही तीर्थ राज कहे गए। ये तो पुष्कर को तीर्थ राज कहा गया या प्रयाग को तीर्थ राज कहा। राम भगति जय सुर सरिधारा। क्या है?
वहां पर एक संगम है। किधर राम की भक्ति, वहां गंगा जी की बहती हुई पवित्र पावन धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदन बरणी। कहते प्रयाग में जब आप जाएं तो कर्मों का विधान करने वाली कौन सा निषेध कर्म है, कौन सा विधेय कर्म है, इसको बताने वाली यमुना की पवित्र धारा। कहते हैं तो विधि और निषेध दोनों से परे हैं, वहां जाकर के विचार करना है। विधि और निषेध की सीमा से हम बाहर निकल जाएं सोमती अमावस्या पर। ये जो सोमती अमावस्या है, विधि और निषेध दोनों प्रकार के कर्मों के बंधन से वहां जाकर के मुक्त हो जाए। हृदय में बहती हुई राम प्रेम की गंगा क्या करे? सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। कहते हैं सबका लय इस सरसरी की धारा में हो। और क्या हो वहां पर जाकर के? जब संगम का स्नान करो तो ब्रह्म का विचार आए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंधा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारा वहां पर भी प्रयास यही हो कि आप संगम में स्नान करते जाएं और शिवोहम के भाव से संयुक्त होकर के तीनों की सीमाओं से सोमती अमावस्या को बाहर निकले। ये प्रयास, यही है संगम स्नान, यही है सोमवती अमावस्या। सोम माने अमृत भी होता है। सोम जो है अमृत है। ये तीनों नदियां जहां पर संगम हुआ है इनका, वहां पर एक अमृत की धारा का प्रवाह आपके अंदर हो जाए। इस शिवोहम के विचार से मैं तन नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं देह से विलग शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। संपूर्ण संकल्प विकल्प लय होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म आप में शेष रह जाए। मेरे मित्रों, इसीलिए कहता हूं वहां निश्चित है, यहाँ निश्चित नहीं है कि शरीर का पतन कब होगा, कहाँ होगा, हमें पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं घबराने की, पता हो या ना हो, आप सिर्फ एक बात का पता रखें, एक बात को याद रख करके इस जीवन की यात्रा को करते जाएं कि जो समय मेरे सामने खड़ा है यही मेरा अंतिम समय है। जो समय मेरे सामने हाजिरी देने जा रहा है यही अंतिम समय है शरीर का। और उसको अंतिम समय मान करके निरंतर अपने आप को ब्रह्म चिंतन से संयुक्त रखें। निरंतर आप शिवोहम के भाव से संयुक्त हों। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं देह नहीं आत्मा हूं, देह नहीं आत्मा हूं। मैं निराकार निर्गुण अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यही मेरी वास्तविकता है। और कल आपको अनुभूति की बात समझाई थी, इस अनुभूति को करके देखा किसी ने? कल आपको तरीका बताया था, जो नई अनुभूति का तरीका आपको बताया था, नहीं करके देखा तो एक बार जरूर करके देखो। एक बार बिल्कुल शांत, सबसे पहले शरीर को शांत कर दो। शरीर को शांत करके लेट जाओ। मेरे मित्रों, लेट कर देखो तो सही आपका मस्तिष्क कितना बोझिल है, आपके मस्तिष्क में कैसी संकल्पों की धारा का प्रवाह हो रहा है। और जरा मस्तिष्क से ध्यान हटाओ और मस्तिष्क से ध्यान हटा करके कंठ की ओर आ जाओ, क्योंकि मस्तिष्क के साथ आपका कंठ भी सक्रिय रहता है। और कंठ के सक्रिय होते ही मेरे मित्रों मस्तिष्क का बोझ घटने लगता है। और इसको एक लौकिक विषय के रूप में मैं समझाऊं तो जिस समय कहते हैं किसी के दिमाग में कोई बात बैठ गई हो,
और उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो, अत्यंत तनाव हो रहा हो, और अचानक कोई आ जाए उसके सामने, वो अपने मन में जो चल रहा है वो सारे भाव निकाल करके रख दे, तो कह देते हैं कि मस्तिष्क का बोझ हल्का हो गया, दिमाग हल्का हो गया, थोड़ा सा उसके सामने रो दिए तो उन आंसुओं में वो बोझ बह गया। तो ठीक ऐसे मेरे मित्रों, जरा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके, आराम की मुद्रा में छोड़ करके, मस्तिष्क से अपने ध्यान को जरा कंठ की ओर लेकर के जाओ, और जैसे जैसे कंठ की ओर आपका ध्यान आता जाएगा, मस्तिष्क शांत होता चला जाएगा, मस्तिष्क के संकल्प विकल्प समाप्त होते चले जाएंगे, और अब जरा अपने ध्यान को हृदय की ओर लेकर के चलें। आप देखेंगे जब आपकी वाणी से स्वर निकल रहे थे, अब वो हृदय के अंदर प्रविष्ट होने लगे हैं, और हृदय गदगद होने लगा है, और उसके साथ ही आपके वाणी के स्वर धीरे धीरे मंद पड़ने लगे हैं। मंद पड़ते पड़ते हृदय में लय होते चले जा रहे हैं, और हृदय में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, दिव्य शक्ति का प्रवाह हो रहा है। और ये हृदय की शक्ति जैसे ही सक्रिय होती है, एक चैतन्यता की ओर आपको लेकर के जाती है। ये चैतन्यता दिव्य है, ये चैतन्यता अलौकिक है, ये चैतन्यता व्यापक है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हृदय भी शांत हुआ, और केवल वो चैतन्यता मात्र शेष रह गई। और ये चैतन्यता अब व्यष्टिगत नहीं रही, अब शरीर की सीमा से बाहर होते होते ये चैतन्यता व्यापक हो गई, सर्वत्र, सर्वत्र की भी सीमा से बाहर, अनंत, असीम, अपार, अकाल, यही आपका स्वरूप। प्रयास करके देखो तो सही मिलेगा। उस आनंद की जो हल्केपन में अनुभूति होती है, क्योंकि जब तक भारी रखोगे ना मन को, जब तक ये मन भारी रहेगा, मन में बोझ रहेगा, तब तक बात बनेगी नहीं। इस मन को हल्का करो। अगर मन में कोई बात है उसे कह के निकाल दो। जैसे मैं कहता हूँ ना कई बार कि भाई वो पेट में दर्द है, कुछ कह के तभी निकलेगा, तो कह दिया निकाल दो। भाई औषधि तो करनी पड़ेगी ना। जब पेट में दर्द हो रहा है तो कुछ औषधि ले लो, हिंगोली वगैरह। हिंगोली लेने से वो दर्द ठीक हो जाएगा, है? थोड़ा सा वायु का प्रवाह बनेगा, विकार दूर हो जाएगा, और वायु का प्रवाह होते ही, विकार दूर होते ही शांति मिल जाएगी। ऐसे कहता हूं, इन मन के विकारों को जरा निकाल दो। जो भी मन में बोझ बना रहे हैं उन कारणों को निकाल दो। बहुत कारण है जो आपके मन में बोझ बनाते हैं, बहुत कारण है जो आपको बोझिल रखते हैं, बहुत कारण है जो आपके जीवन को अव्यवस्थित रखते हैं, बहुत कारण है जो आपको हल्का नहीं होने देते, बहुत कारण है जो आपको आपसे मिलने नहीं देते। उन सब कारणों के ऊपर चिंतन करो, और उन सब कारणों को एक एक करके हटाओ। व्यवस्था आप ही को बनाओ। महान पुरुष केवल व्यवस्था बनाने के तरीके समझा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था आप ही को बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो मैंने प्रारंभ में आपको बता दी है, ये चुप्पी, ये मौन, ये सबसे बड़ी व्यवस्था बनी। जब कोई आपकी नहीं मान रहा है तो समझ लीजिए अब आपकी भूमिका समाप्त हो गई। जब आपकी कोई सुन नहीं रहा है, समझ लीजिए अब आपकी भूमिका समाप्त हो गई। अब आप क्या है? फालतू कबाड़ा। बहुत से कहते हैं मैं स्टपनी हूं, ये भी अपने मन से निकाल दो, कबाड़ा है। उन सब की नजरों में अब तो कबाड़ा हो चुका,
फालतू हो चुका है। कपड़ा माने फालतू। अब तेरी सक्रिय भूमिका नहीं रही। जब तेरी भूमिका कोई सक्रिय नहीं रही, तू क्यों सक्रिय कर रहा है अपने को? तू क्यों फंसा पड़ा इनके चक्कर में? क्यों इनके एडजस्टमेंट करने के चक्कर में? वो तो अपने आप परेशान है, नहीं तू परेशान हुआ फिर रहा, पागल कहीं का, बेवकूफ मूर्ख। यही तो है। वे अपने को सेटल करने में परेशान नहीं हो रहे, तू हो रहा है। जी तो रहा। फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, पुत ब्याहवन की मन में रहरी, हेली करूंगा कड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। तूने ठेका ले रखा है क्या सबका? सारा ठेका तूने लिया है। वो तुझे ठेका देना नहीं चाहते और तू ठेका लिए फिर रहा है जबरदस्ती। यही तो है। वो ठेका तुझे देना नहीं चाहते, वो तेरे से काम लेना नहीं चाहते, लेकिन तू जबरदस्ती फालतू आइटम बीच में टांग अड़ाता फिर रहा है, अपनी शांति को भंग करता फिर रहा है। अब ये समय केवल तुझे अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए भगवान ने दिया है। इस फालतू के ताम झाम से बाहर निकल, हो जाए एक तरफ, मार एक दिन ठोकर। सारे रिश्ते नातों को एक समय पर ठोकर मार। कोई तेरा नहीं, तू किसी का नहीं। हकीकत यही है। ये लौकिक बात है और आध्यात्मिक बात कहूं तो सब कुछ तो ही है, लेकिन वो इसको हटाने के बाद तो है। जब तक इसमें फंसा है तो अहंकार है। इसलिए छोड़ इस अहंकार को। काहे का अहंकार कर रहा है? धन यौवन का गर्व न करना, धन यौवन का गर्व न करना, झूठे पचरंग चोलरी, तो ही पीह मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न करना, झूठे पचरंग चोलरी, तो ही पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोलेरी, तो ही पीह मिलेंगे। सूत्र बता रहे हैं। तो धन यौवन का गर्व न करना, झूठे पचरंग चो। ये 5 रंगों से बना हुआ संसार, ये पचरंगी संसार, ये पंचभूतात्मक संसार, ये सब झूठा है, मिथ्या। काम चलाऊ है पंचभूत, पंचभूतों के लिए। तू क्यों इसमें बीच में टांग डाला? निकल इसकी सीमा से। तू तो दूसरी हो रहा। कहाँ? रंग महल में दीप बलत है, रंग महल में दीप बलत है। इस पचरंगी महल में, इस शरीर रूपी महल में, इस हृदय रूपी दीपक में ज्योत जल रही है। तेरे स्वरूप की ज्योति जगमगा रही है। रंग महल में दीप बलत है, आसन से मत डोलेरी। रंग महल में दीप बलत है, रंग महल में दीप बलत है, आसन से मत डोलेरी। तो ही पीह मिलेंगे, तो ही पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोले
तो ही पी है मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अनहद बाजे ढोलेरी तो ही पी है मिलेंगे। अनहद, जहां पर जाकर के सारी हदें समाप्त हो जाती है, जहां पर जाकर के समस्त बंधन कट जाते हैं। तेरा स्वरूप वो अनंत स्वरूप है, तेरा स्वरूप वो असीम स्वरूप है, अनंत स्वरूप। तेरी वास्तविकता वही अनंत असीम अपार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। जरा इन सीमाओं से बाहर निकल और उस अनहद के साथ एक रूप होकर के अरे मौज मना। क्यों इधर उधर फंसता है? क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। हमारे गुरु जी कहा करते थे, इधर उधर क्यों धक्के खाते फिरते हो? हैं? इधर उधर धक्के हैं, मिथ्या है, विनाशी है, लेकिन तू अविनाशी है। इस अविनाशी को रगड़ रगड़ के खोट के पीछा, तो तुझे आनंद की प्राप्ति होता है। तो यह आनंद आपका स्वरूप है, आपकी वास्तविकता है। इसी में आप विराजमानता हेतु निरंतर प्रयास करें। भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।